दूसरे का हाई में है भाई। वाह वाह भाई वाह। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको 745 ट्रैक्टर दिखा रहा हूं जो 13 टाइन के कल्टीवेटर पर चल रहा है। और ये किसान लगभग 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। इन्हें पता चली हमारे पास में ही सिद्धू पावटी वालों का कल्टीवेटर फ़िलहाल चल रहा है और इन्हें कल्टीवेटर ख़रीदना। तो ये आज इसे ट्राई पे लेना आए हैं। 745 लगभग 2-3 महीने पुराना ही ट्रैक्टर है, ज़्यादा पुराना ही है नहीं। और ये 13 टाइन का कल्टीवेटर चला रहा। धूल में फ़िलहाल इसकी टाइन दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा टाइन ही कितनी गहराई ले रहा बराबर से। बाकी देखो उस तरीके से चल रहा है पहले के हाई में। फ़िलहाल जैसे किसान आम बिल्कुल जुताई करता है, देखो, और किसान ने इस खेत में जुताई करी हुई है। और मैं इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिन जुते हुए हो गए हैं। देखो नीचे से ही नरम मिट्टी काट रखी है, ये देखो, ये देखो नरम मिट्टी काट रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गहराई में पूरी में काम कर रहा है। हालांकि इसमें ट्रैक्टर का भी रोल है, ऐसी बात नहीं है, कल्टीवेटर का है। लेकिन आप देखो इस समय पूरी गहराई में चल रहा मामला। और ये निखिल भाई का कल्टीवेटर है, फपूंडा से आया है, सिद्धू पावटी वालों का कल्टीवेटर है, उन्होंने बना के भेजा है। और सचिन भाई ने कही कि फार्मर अगर कोई चलाने को मांगे तो उन पर चलवाओ, वीडियो बनाओ, उनका जो फीडबैक है किसानों में साझा करो। तो हमने सोची भाई ये किसान कल्टीवेटर लेना कह रहे थे, तो किसान अभी झिझकते हैं जी, बिना स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर तो टाइट चलता है, ये है वो है। लेकिन ये कल्टीवेटर वास्तव में ही लोड फ्री हैं। पता नहीं क्या बात है, क्योंकि 13 टाइन का कल्टीवेटर है, कोई मामूली बात नहीं होती है। अगर हम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर देसी कल्टीवेटर ज़्यादातर चलाते हैं, अगर हम उस कल्टीवेटर को इस खेत के अंदर उपयोग में लेंगे 13 टाइन का, ट्रैक्टर चलने का नहीं है बिल्कुल भी। और देखो सूखी ज़मीन है, इस वजह से थोड़ी सी स्लिपेज है। सूखी ज़मीन में स्लिपेज होती है, आप सभी को बताया। और सिंपल ट्रैक्टर है, अगर इसके अंदर वाटर ब्लास्टिंग होगी या वेट ब्लास्टिंग होगी तो ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं करेगा। ये देखो आप गहराई देखो कल्टीवेटर की। तेरह टाइन का कल्टीवेटर 5-6 फेरे में पूरे खेत को ही कवर कर लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बड़ा इम्प्लीमेंट आप चलाओगे ट्रैक्टर के पीछे तो औसत बढ़िया आएगा तेल का भी। और बड़े इम्प्लीमेंट पे सेंसिंग वगैरह भी बढ़िया करता है ट्रैक्टर। ये देखो ये तो हाई है पीछे, और देखो ये हुआ दूसरा, सीधे यहाँ रिवर्स हो गया, हाई लगा दिया, दूसरे का हाई गियर है। और मैं इसका आरपीएम करता हूँ 1600। देखो 1600 आरपीएम है, दूसरे का हाई गियर है, लीवर कंट्रोल है, पूरा डाउन करके दूसरे का हाई में चलाएगा नहीं। बाकी आप थोड़े धीरे चलाएंगे। ये देखो अब मैं कलच छोड़ने वाला हूँ, दूसरे का हाई गियर है, ये देखो चल गया। आरपीएम कवर करके ट्रैक्टर वहीं पहुँचेगा। तो अगर सोनालिका वाले किसान इस कल्टीवेटर को चलाते हैं तो यूँ बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा अपनी। 70 आरपीएम ड्रॉप है, पूरे 100 नहीं कर रहा, 50-70 50-70।
बाकी आप लोग देखो, मैंने आप लोगों को तो बता दी खासियत, लेकिन अब जो चला रहे हैं मैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसा है कि जो चला रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता है। क्योंकि फार्मर का फीडबैक अगर फार्मर तक नहीं पहुँचेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कंपनी ने अगर कोई भी चीज़ बनाई है तो सीधी सी बात है, तो पता जब चलता है जब कोई फार्मर ही उसके बारे में दूसरे फार्मर को समझाएगा, बताएगा। तो आज मैं पहले इनसे थोड़ी सी वार्तालाप करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, नाम, पता, एड्रेस। गांव सनोटा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। तो जैसे टीलर के बारे में पता चली, अब जैसे चला के देखा है, कैसा चला? बढ़िया, बेकार? बढ़िया चल रहा, बेहतरीन। तो तेहरा का, जैसे मैंने बताई, तेहरा का कल्टीवेटर है, तो पहले डर सा लगा होगा भाई तेहरा का बड़ा हो जाएगा। हाँ, पहले डर सा लग रहा, ठीक चल रहा है। तो सूखी ज़मीन है, पलेवा के मोर बढ़िया चलेगा। हाँ, क्यों स्लिप ना होने का? अच्छा चलेगा उसमें और भी। हाँ, गहराई वहराई तो बढ़िया ले रहा, पूरा इतना डाल के चल रहा है। लीवर दोनों नीचे पड़े हैं। नीचे हैं बिल्कुल। हाँ। भाई लीवर देखो, मैं लीवर दिखाऊंगा, नीचे पड़े हैं बिल्कुल। बाकी देखो ये नई मिट्टी भी निकल रही है, दिखाना चाहूँगा मैं। नई मिट्टी भी निकल रही है, लीवर दोनों डाउन है। लीवर दोनों डाउन है, इस वजह से ये थोड़ी सी स्लिपेज लेकर चल रहा है। वैसे बढ़िया चलेगा, चलाओ। पहले का हाई में चल रहा है ना, चलाओ। RPM आपका थोड़े से फालतू कर लियो, 1800 करके चलाओ एक बार। और बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, 745 है, और अब का मैंने 1800 RPM करवा दिए। और ये देखो, ट्रैक्टर ने जैसे ही शुरू में स्लीपेज ली थोड़ी सी, तो ये कंट्रोल करके अपने आप चल गया। क्योंकि अगर हम ट्रैक्टर खड़ा रहता है एकदम झटके से क्लच छोड़ते हैं तो उसे सेंसिंग देने में थोड़ा सा समय लगता है ट्रैक्टर को। और बाकी देखो लीवर डाउन है पूरे। और आप सभी को पता है सोनाली का ट्रैक्टर लीवर डाउन करके चल जाते हैं, क्योंकि इनकी सेटिंग हाइड्रोलिक की कुछ ऐसी है कि लीवर डाउन करके चल जाते हैं। बाकी लीवर को छोड़ो, पता चलती है ट्रैक्टर की टाइन, पता चलती है कल्टीवेटर की टाइन देखने के बाद में कहीं गहराई कितनी ले रहा लगभग। अब मैं देखो नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इसकी गहराई देखो, बिल्कुल सूखी ज़मीन है, और ये लंबी टाइन है, ऐसी बात नहीं है छोटी मोटी टाइन है। देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसकी गहराई देखो आप लोग। बहुत गजब परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ट्रैक्टर इस कल्टीवेटर के ऊपर। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर किसान देसी कल्टीवेटर उपयोग में लेते हैं, जो कि हमारी समझ से थोड़ी सी बाहर की चीज़ है। और बाद में मैं ओवर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2 फेरा मैं लगा के दिखाऊंगा आपको कि यूँ कहाँ तक खींचता है बढ़िया। ये देखो आप लोग, बढ़िया चला रहा है। बाकी देखो मैं भी चला के देखूंगा, और अगर किसी किसान भाई को ख़रीदना है या फिर चला के देखना तो फ़िलहाल हमसे संपर्क कर लेना, या फिर आप कंपनी में जा सकते हो, इसका डेमो वगैरह ले सकते हो। बाकी कंपनी में फ़िलहाल इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। इन्होंने भैया ने ये जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, इन्होंने संपर्क करा तो उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा, क्योंकि फार्मर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कल्टीवेटर के ऊपर। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी पर किसी भी चीज़ की अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो पूर्ति ही नहीं हो रही। तो मैंने सचिन भाई से कही भी मामला बड़ा कर दो, क्योंकि अगर फार्मर तक चीज़ समय पर नहीं पहुंचेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब समय बदल गया, लोगों को क्या है ना, पहले हंस का टीलर बढ़िया जी, हंस का बढ़िया मेरठ का, उनके बाबा दादा भी हंस के ही चलाते हुए आए हैं, अब पोते भी नू हंस का ही लेंगे। तो थोड़े से बदलाव की तरफ चलें, फ़ायदे में बात रहेगी। बेशक हंस का खरीद लो आप, लेकिन एक बार चलाने में कुछ नहीं जाता। हमारे गाँव में जैसे आ रहा है, और भी ट्रैक्टर है हमारे गाँव में, तो इसे जोड़ने से भी लोग घबरा रहे हैं, जबकि अपने 735 पे भी चलाया हूँ। क्योंकि जोड़ने में क्या जा रहा है, अगर ना चलाएं तो अपने छोड़ कर खड़ा कर दो, कोई समस्या तो है ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग डरते हैं थोड़ा सा। और देखो, अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर सूखी ज़मीन में चला रहा है ना ट्रैक्टर कल्टीवेटर, तो फिर उसका तोड़ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरह की मिट्टी हो जाती है सूखी, क्योंकि इस खेत को जुते आराम से 10-15 दिन हो चुके हैं, और जब मिट्टी में हवा लग जाती है तो आप सभी को पता है कि स्लिपेज आनी शुरू हो जाती है। और ऐसे खेत के अंदर सिर्फ वही ट्रैक्टर चलता है जिसके टायरों में तो पानी होगा या फिर वेट लगा होगा ट्रैक्टर का। तो ना तो इस पर वेट है, ना टायरों में पानी है। हाई लो वाला ट्रैक्टर है ये देखो 745 50 HP का ट्रैक्टर है। 13 टाइन का कल्टीवेटर चला रहा है। कल्टीवेटर वास्तव में ही ज़बरदस्त है। अगर कोई किसान भाई इसे ख़रीदना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।
दूसरे का हाई में है भाई।